हाय गाइस, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब पे सर्च बॉक्स में लिखिए कंसेप्चुअल स्टडीज़। कंसेप्चुअल स्टडीज़ लिखने से सबसे पहले पे टॉप पर मेरा चैनल का लोगो दिख जाएगा आपको कंसेप्चुअल स्टडीज़ का। तो आप उसको खोलिए, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए और साइड पे बेल आइकन दी होगी, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। Hello and welcome all of you to my channel Conceptual Studies. Today we are going to study about Biology Class 10th ICSE Board Chapter Transpiration. So before starting the video, I want to make you remind that please subscribe to our channel and press the bell icon so that you will get all the notifications of my new coming future videos. So let's start our topic. What's transpiration? Transpiration is the process in which there is removal of water from the plant body through its aerial parts like leaf. Okay, now we will study three types of transpiration in this chapter. Three types of transpiration are stomatal, lenticular and cuticular. Okay, stomatal is this type of transpiration. Okay, I will make you convey all of the transpiration in this. Okay, stomatal, lenticular and cuticular. So firstly, I want to make you a kind of notice that what are the parts from which the transpiration occur. So when we talk about the parts from which the transpiration occurs, stomatal transpiration, it's stomatal from stoma, plants लीफ से, स्टोमा से पानी निकलता है, पानी रिसता है, उसको कहते हैं स्टोमेटल। ओके, लेंटिकुलर होते हैं, जैसे ऐसे करके पेड़ का तना है तो वहां पे ऐसे 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 कट लगे होते हैं, उसको कहते हैं लेंटिसेल। तो वहां से भी पानी का रिसना, उसको कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्यूटिकुलर जो होती है वो ऊपर वाला, मतलब थिक क्यूटिकल वी हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी और क्लास 10th चैप्टर क्लाइमेट इन विच द ट्रांसपिरेशन कैन बी अकर। हमने बात की थी कि जो हमारे डेजर्ट में होते हैं प्लांट्स, उनका थिक क्यूटिकल क्यों होता है, क्योंकि थिक क्यूटिकल जितना थिक होगा ट्रांसपिरेशन उतनी कम होगी, पानी उतना कम वो निकालेंगे। तो वहां पर, इसलिए वहां पर एक तरह की है उसकी, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी को ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्यूटिकुलर है, क्यूटिकुल जितना यहाँ पर थिक पतला होगा, ठीक है, लीफ में पतला क्यूटिकल होता है, तो पतले क्यूटिकल के कारण ट्रांसपिरेशन जो होती है वो, मतलब ट्रांसपिरेशन कुछ हद तक हो सकती है, 5% होती है। 95% ट्रांसपिरेशन से ही पानी निकलता है लीफ का। ओके, ज्यादातर सबसे 95% जो हमारा निकलता है प्लांट का पानी, वो निकलता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से, और अराउंड 5 to 6% बाकी लेंटिकुलर और क्यूटिकुलर से निकलता है। फर्स्टली स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या है? स्टोमेटा से निकलना पानी, जैसे ये लीफ है, ये ऐसे करके एक लीफ है, ये लीफ है, यहाँ पर एक स्टोमेटा, इसको कहते हैं स्टोमेटा, वहां पर ओपनिंग होती है, ओपनिंग से पानी निकलता है स्टोमेटा, ये लीफ है। ओके, यहाँ से जब पानी निकलेगा उसको कह देंगे हम स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन। ओके, स्टोमेटा ये दिन के टाइम ओपन होता है, रात के टाइम क्लोज हो जाता है। तो ये भी कैसे ओपन होता है, कौन क्लोज करता है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्टली ये क्या है, ये जो आपके यहाँ पर प्लांट की ये शो हो रही है, ये फिगर, इसको कहते हैं पूरी स्टोमेटल, जो स्टोमेटा की स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, ये डायग्राम है इसकी। तो ये है आपका, these are, firstly this is cuticle। हमने बात की ना, क्यूटिकल ऊपर होता है प्लांट के लीफ के ऊपर, कवरिंग जो होती है क्यूटिकल। ये जो है ये है ये पहले हम इसकी बात करते हैं। ये जो है ना दोस्तों, ये पेलिसेड टिश्यू होते हैं, पेलिसेड टिश्यू। ठीक है, पेलिसेड टिश्यू इन प्लांट्स आर फाउंड। ओके, this type of figure is called spongy parenchyma, spongy parenchyma, parenchyma। okay, this type of are called these are guard cells। okay, यही उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को
अक्कर होने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। यही ओपन रोज होते हैं दिन के टाइम और रात के टाइम, और इससे ही ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो ये दिन के, इसकी जब फिगर की बात करें तो ये ऐसे होते हैं, तो सॉरी ऐसे करके होते हैं, ठीक है। ये गार्ड सेल्स हैं, ये दिन के टाइम ओपन है, रात के टाइम क्लोज हो जाते हैं। तो ये हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन अक्कर होने में, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ, ये जो रह गया था हमारा, ये इसकी एपिडर्मिस लेयर है, ये एपिडर्मिस लेयर है प्लांट की। Okay, this was the mechanism of stomatal transpiration. How it occur? It occur from guard cells. डे टाइम में ओपन हो जाते हैं guard cells, रात के टाइम में guard cells बंद हो जाते हैं। तो ऐसे दिन में ट्रांसपिरेशन होती है। क्यूटिकल की बात करें, क्यूटिकुलर कैसे होती है? क्यूटिकल जो लीफ के ऊपर, ऐसे लीफ है, उसके ऊपर एक तना, मतलब लीफ के ऊपर कवरिंग होती है क्यूटिकल। जितनी थिक क्यूटिकल होगी उतनी कम ट्रांसपिरेशन होगी। तो ऐसे ही वो इनवर्सली एक्सिस आपके प्रोपोर्शनल के होता है, ठीक है। जितना थिक क्यूटिकल उतनी कम ट्रांसपिरेशन। अराउंड 4% 5% ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल से होती है, 95% जो होती है स्टोमेटा से होती है, ठीक है। अराउंड 1 to 2% जो होती है लेंटिसेल से होती है। जो हम बात करते हैं कि पुराना तना जो पेड़ का होता है, स्टेम होता है पेड़ का, जैसे ये एक तना है, ऊपर पेड़ है, तो ऐसे स्टेम पे जो थोड़ी थोड़ी लाइंस पड़ी होती हैं, जो पुराने पेड़ की स्टेम होती है, वहां पर जो स्टेम्स पे यहाँ पर ये होते हैं, वहां से जो पानी रिसता है उसको हम बोलते हैं जो क्यूटिकुलर, ठीक है, लेंटिकुलर सॉरी। और जो क्यूटिकल से होती है अराउंड 4 to 5%, उसको कह दिया हमने क्यूटिकुलर। और जो ये ऐसे गॉड सेल्स ओपन और बंद होने से होती है, उसको कह दिया स्टोमेटल। तो दिस वाज द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। नाउ हमारी बुक में दिया हुआ है कि फोटोमीटर भी यूज करते हैं। फोटोमीटर का क्या यूज है? इट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय द प्लांट, ठीक है। जब प्लांट वाटर इनटेक करता है और ट्रांसपिरेशन करता है, तो जो पानी लेता है वो लेता भी है और आउटटेक भी करता है। उसको मेजर करने के लिए जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को डिस्कवर किया, उसका नाम रख दिया फोटोमीटर। तो बुक में दिया है गैंगोंग फोटोमीटर। उसकी डायग्राम जरूर आप बुक में से जरूर देखिएगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसका, जो आया हुआ है 2020 में। इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है 2020 प्री बोर्ड में, ओके। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि इसमें बोला है नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम। इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है? तो देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रही है, पर यहाँ पर जो ग्लास जार है इसको रोक रहा है, इसको स्टॉप कर रहा है, ठीक है। अब उन्होंने बोला व्हाई वाज पॉट एनक्लोज्ड इन रबर शीट। यहाँ पर पॉट को रबर शीट से क्यों मतलब एनक्लोज किया हुआ है? ताकि यहाँ से पानी ना निकल पाए, ओके। अब थर्ड है कि अगर एक फैक्टर बता दो बाहर का जो इसको मतलब इंक्रीज कर सकता है। एक तो हम कर सकते हैं कि इसको लाइट में ले जाए, सनलाइट में, तो ये इंक्रीज हो जाएगी, ट्रांसपिरेशन तेज हो जाएगी। सेकंड, इसको पानी में मतलब पानी ज्यादा दे दें तो भी हो सकता है, और यहाँ इसको उतार दें, यहाँ पर पॉट को मतलब बाहर निकाल दें इससे, फिर भी ये तेज हो सकता है। और क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ स्टोमेटल अपरेटस। स्टोमेटल अपरेटस की बात करें बच्चों, तो मैंने जैसे बात की है कि गैंगोंग फोटोमीटर और फोटोमीटर्स की हिसाब से स्टोमेटल अपरेटस उसको ही कहते हैं, उसकी डायग्राम बनाने को बोला है। तो आगे लिस्ट टू एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस प्रोसेस। एडेप्टेशंस जैसे मैंने बात की थी कि क्यूटिकल जो होता है वो थिक होने से ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। तो ये भी एक अडेप्टेशन है कि कितना क्यूटिकल को थिक रखेंगे उतनी ही ट्रांसपिरेशन कम होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। तो अब आगे बात करें दो तरह की। ये तो थी एक एग्जांपल, एज एन एग्जांपल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। स्टॉप करके एक बार देख लेना वीडियो को।
तो अब दो तरह की जो हमारी आती है कि ग्यूटेशन और ब्लीडिंग क्या है। ग्यूटेशन जो होता है प्लांट, जो होता है प्लांट की जो लीफ है, जैसे ये लीफ है, इसकी ये टिप है ना, यहाँ से पानी का रिमूवल, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे ना यहाँ पर, जो रात को ज्यादातर ये होती है, रात के टाइम पे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह देखेंगे तो यहाँ पर पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें आपको दिखेंगी यहाँ पर। ओके, इसको कहते हैं ग्यूटेशन, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोथॉर्स। जो टिप कहते हैं, ये प्लांट्स की टिप को जो कहते हैं उसको कहते हैं हम हाइड्रोथॉर्स, ये लीफ की टिप्स को हाइड्रोथॉर्स। और जो जो हमारी दूसरी है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या है, जब एक प्लांट है, जैसे एक प्लांट ऐसे करके प्लांट है, ओके, एक ट्री है ऐसे करके, तो यहाँ पर अगर कट लगा दें तो यहाँ पर व्हाइट कलर का एक फ्लूइड सा निकलता है, उसको हम जब यहाँ से जो व्हाइट फ्लूइड निकलेगा तो इसको कह देंगे हम ब्लीडिंग। कट लगाया प्लांट पे तो व्हाइट कलर का फ्लूइड निकला, उसको कह दिया ब्लीडिंग। तो ये था गाइस ग्यूटेशन और ये है ब्लीडिंग। ओके, these were the different types of adaptations by plant by which the plant can remove water from its body. So this was the chapter. I hope you have understand the concept well. I want to make the video short in order to make everything clear to you in this chapter. Though the video has gone to its more limit, बड़ी हो गई है वीडियो, तो कुछ नहीं होता, हमने थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट आपको समझाया है। होप करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इस तरह के कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन से चैप्टर पे आपको वीडियोस चाहिए। हम जरूर आपकी हेल्प करने के लिए, हमारी एफर्ट्स आपके साथ है, हम पूरी एफर्ट लगा के आपकी हेल्प करेंगे। हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ रहें, सपोर्ट करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।